Hello students, welcome to the channel MV Academy and this is your मिथिलेश सर। हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों 2 क्वेश्चन पढ़ा था मैग्नेटिक मटेरियल्स का, तो हम आज आगे चलेंगे बच्चों। हमारा आज का लेक्चर जो है ये सेकंड वाला, इसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स वाले हेडिंग के अंदर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में किसी न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उसका डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। देन उसका रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे। और बाद में गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहते हैं बोर्ड में, हम वो भी इस थियरी के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैंने पहले पेज पे आपको क्वेश्चन रखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज देयर कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। चलिए बच्चों आ जाइए, अगले पेज पे आ जाइए। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी वो लिख के रखा है थियरी। मैंने लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है और चार्ज e है, वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा करंट फ्लो करता है। तो सिंस आवर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमको रिजल्टेंट करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो मैं अभी आपको समझने के लिए एक ड्राइंग बना देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। इमेजिन करिए कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसके सेंटर पे हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया आपका। सो दिस इज योर न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस रहेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा रेडियस हो गया r। ठीक है, फिर मैंने जैसा बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमको करंट जो मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसको मैं अलग कलर से बता देता हूं। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सो करंट का डायरेक्शन जो है वो मैंने इधर बनाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट करंट। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमने ड्राइंग बनाई है बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स 1 में स्टूडेंट्स ऑलरेडी। So your electron is performing UCM. So UCM of electron around nucleus. ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ड्राइंग समझ में आया। तो हमने ड्राइंग में क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका रेडियस हमने दे दिया r। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, उसका डायरेक्शन हमने दे दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ध्यान से सुनिए। हमने सेकंड पॉइंट में क्या करना है बच्चों, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है बच्चों कि करंट जो रहता है वो क्या रहता है? इट इज चार्ज अपॉन टाइम ना। यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम क्यू बोलते थे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या है? ई। ठीक है, तो जो सर्कुलेटिंग करंट है बच्चों, ध्यान से सुनिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, magnitude of circulating current is given by, अब बच्चों जो घूम रहा है वो जो करंट हमने I लिखा हुआ उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? I होता है Q अपॉन T, बट हमारे यहाँ पे Q क्या है? E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन से कैपिटल T इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वंस अराउंड द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज में आइए। अब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो टाइम पीरियड जो रहता है वो क्या रहता है? इट इज नथिंग बट सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड। तो आपका जो बॉडी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2πr सर्कुलर ऑर्बिट का, और स्पीड इज v। ठीक है, अगर सपोज v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 बोल देता हूं इसको, और मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जब हम ऐसा करेंगे हमको I क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो बच्चों, I इज E अपॉन T के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2πr अपॉन v। इसको आप पलटी कर दीजिए, ये हो जाएगा EV अपॉन 2πr। ठीक है, बिकॉज v जो है वो ऊपर चला गया आपका, रेसिप्रोकल के नीचे है। तो ना
ये जो हमको मिला I इज इक्वल टू EV/2πr, मैं इसको बना लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हमको क्या करना था स्टूडेंट्स, हमको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिराइव करना था। तो हमने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लिख लिए। हम थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज देखिए ध्यान से बच्चों, m ऑर्बिटल, मैं ऐसा लिख रहा है इसको, ठीक है। सो m ऑर्बिटल इज नथिंग बट व्हाट इज इट, कभी भी आपको पता होता है कि n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू आई इंटू ए, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, i इज करंट एंड a इज एरिया। बट यहाँ पे हमने तो एक ही टर्न दिखा है, इसलिए हम n की जगह पे 1 लिखे या ना लिखे चलता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं बच्चों कि m ऑर्बिटल इज नथिंग बट इट इज i इंटू ए। ठीक है, i क्या है आपका करंट, a क्या है आपका एरिया ऑफ लूप, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। सिंस ऑर्बिट इज सर्कुलर तो हम लिखेंगे ए इज एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन में बच्चों ध्यान दीजिएगा, m जो है आपका m ऑर्बिटल ये हो जाएगा i हमको इक्वेशन 3 से क्या मिला, i इज नथिंग बट EV/2πr। बच्चों देख लीजिए इक्वेशन 3, i इज EV/2πr। सो EV/2πr इंटू ए, ये हो गया हमारा कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब बच्चों मैंने क्या बोला, ऑल्सो एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, और ये एरिया ऑफ लूप को हमने ए से डिनोट किया है, वो किसके बराबर होता है, πr² के, एंड देयरफॉर हम m ऑर्बिटल क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट EV/2πr इंटू πr²। देखिए ध्यान से, ऊपर का r और एक r कैंसिल हो गया, एक बच गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया। सो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ m ऑर्बिटल इज नथिंग बट EVR/2 बच्चों। सो ये हमको मिल गया आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन। बच्चों ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कोई डिराइव करने बोलता है किसी रोटेटिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट का, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे m ऑर्बिटल इज नथिंग बट EVR/2। ठीक है, अब बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में हम इसका एक्सटेंशन ले रहे हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, टीचर आपको बोलते हैं कि फाइंड रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं बच्चों अब क्या करूं, कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां से हमने चेंज किया हुआ है। मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो इक्वेशन मिला ना, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग in RHS of equation 4 by किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों मैं ME बोल देता हूं। तो ऐसा बोलने से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन ध्यान से देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा m ऑर्बिटल इज नथिंग बट इट इज EVR/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, m ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से बच्चों, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू r। ठीक है, इनको मैं साथ में रखता हूँ, और जो बच गया बच्चों वो हमारे पास रहेगा E/2me। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में आपका रोटेशनल डायनेमिक्स में हुआ रहेगा, आप लोगों को ध्यान से सुनिए। एंगुलर मोमेंटम जो रहता है आपका बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम L से डिनोट करते हैं, और ये बच्चों क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कुलर लूप के लिए I का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, mr² इंटू ओमेगा इज नथिंग बट V/r। तो देखिए ध्यान से, एक r और एक r कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, L इज नथिंग बट इट इज mvr।
सो एंगुलर मोमेंटम कभी भी हम लिखते हैं तो वो क्या रहता है, इट इज मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, मैं हाईलाइटर से बता रहा हूं बच्चों, या तो हम इसको रेड कलर से मार्क करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो हमको मिला है यहाँ पे MEVR, ये जो हमको मिला है MEVR, ये बेसिकली बच्चों क्या हो जाएगा, M हो गया, ME हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज वेलोसिटी इनटू R रेडियस। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, मैं अब यहां से लिख सकता हूं कि देयरफॉर, ध्यान से देखिए बच्चों, कि देयरफॉर m ऑर्बिटल इज नथिंग बट it is E upon 2me into L, where L is angular momentum of revolving electron। ठीक है बच्चों, तो हमको ये एक रिलेशन मिल गया। क्या हम इसी रिलेशन से ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि m ऑर्बिटल जो है आपका डिवाइड बाय L इज नथिंग बट E अपॉन 2me। तो ये हमको एक फाइनल रिलेशन मिल गया बच्चों। याद रखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इन एन एटम। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो हमने अभी सीखा ना, इसी के ऊपर हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं अलग कलर से इसका हेडिंग लिख देता हूं बच्चों, ताकि आपको ये समझ में आए। ठीक है, नाउ देयर इज अ टॉपिक इन दिस जिसको हम बोलते हैं बच्चों गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बच्चों, अब ये क्या रहता है बच्चों, ध्यान से सुनिए इसको। हमने अभी जो रिलेशन किया ना बच्चों, हमने अभी एक रिलेशन किया, हमने क्या किया, रेशियो ऑफ m ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m ऑर्बिटल अपॉन L, जो रेशियो आया ये किसके बराबर था, E अपॉन 2me के बच्चों। तो ये जो रिलेशन हमको अभी मिला है, इस रिलेशन में ये जो रेशियो रहता है, इसी को हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको लिख के दे पाऊं, ध्यान से सुनिएगा इसको, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट with angular momentum of revolving electron, ठीक है बच्चों, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम है, इनका जो रेशियो होता है इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बच्चों गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जैसा कि अपन ने सीखा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है उसका रिलेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारा हो जाएगा इन फॉर्मूला, इट कुड बी रिटन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज नथिंग बट इट इज m ऑर्बिटल अपॉन L एंड विच इज इक्वल टू E अपॉन 2me। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, me जो रहता है आपका, me दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज नथिंग बट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg बच्चों। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बच्चों, तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूं बच्चों, तो हमको क्या मिल जाएगा, m ऑर्बिटल अपॉन L जो है ये किसके बराबर हो गया, E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, अपॉन ये हो गया 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको डायरेक्टली इनका रिलेशन मिलता है, m ऑर्बिटल अपॉन L इज नथिंग बट 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप सब जान रहे हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर मेरे को ऐसा यूनिट लिखना है बच्चों, तो हम यहीं से इसका ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट गायरोमैग्नेटिक रेशियो का क्या हो जाएगा, इट इज कूलम पर केजी। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं बच्चों। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए,
कूलम जो रहता है ये आपका क्यू इज नथिंग बट आई टी, सो दिस इज नथिंग बट L0 लेंथ, मास इज -1, टाइम इज 1, ठीक है, एंड एम्पियर इज 1. सो योर डायमेंशन इज L0 m-1 T1 A1. ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सिंस हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए अभी इससे रिलेटेड, ठीक है, तो मैं इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको करा के देता हूँ. ठीक है, ध्यान से देखिए और समझिए इसको. देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, डिराइव द क्वांटिटी ऑफ बोर मैग्नेटॉन एंड ऑल्सो राइट इट्स वैल्यू. अब अभी हमने जो डेरिवेशन पढ़ा है ना उसके ऊपर बेस्ड है ये. ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए. आप सबने बोर थियरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. अकॉर्डिंग टू बोर थियरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना स्टूडेंट्स, इट हैज टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, वेयर h is Planck's constant, where h is Planck's constant and its value is 6.63 into 10 raised to -34 जूल सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो L इज इक्वल टू NH/2π है. बट हमने अभी थोड़े टाइम पहले क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा था कि हमारा m ऑर्बिटल जो है दैट इज इक्वल टू E/2me इंटू L था. तो अगर हमने इस L के जगह पे बच्चों, अगर हमने इस L के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, अगर हमने इस L के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू E/2me इंटू NH/2π. ठीक है बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में बच्चों. मैं इसको लिख सकता हूँ m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ध्यान से बच्चों सुनना, ऊपर क्या हो जाएगा n इंटू EH/4πme. ठीक है, अब फॉर दी फर्स्ट ऑर्बिट n क्या रहता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों. तो अगर हमने n के जगह पे 1 पुट कर दिया तो हमको m ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट EH/4πme. ठीक है बच्चों, ना ये जो टर्म मिला स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये जो टर्म मिला इसमें दी क्वांटिटी EH/4πme is called बोर मैग्नेटॉन. इसी को हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं. ठीक है, और इट्स वैल्यू इज 9.274 इंटू 10 raised to -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब ये कैसे आएगा हमारे पास ये वैल्यूज बच्चों, अगर समझो आपको ये समझना है तो इसमें हम जो m ऑर्बिटल लिखते हैं, इसमें e की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम. आपका h है हमारे पास 6.63 इंटू 10 raised to -34 जूल सेकेंड्स. ठीक है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है आपको पता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जैसा आप जानते हो इज 9.1 इंटू 10 raised to -31 kg. ठीक है बच्चों, तो अगर हमने ये सारे वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट किए तो हमको ये जो m ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EH/4πme इज इक्वल टू 9.274 इंटू 10 raised to -24 वैल्यू हमको मिलेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.